नमस्कार भाइयों बहनों। सबसे पहले आप सभी को प्रकाश पर्व दीपावली की बृज किशोर द्विवेदी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपको धन धान से संपन्न करें और जिस प्रकार प्रकाश पर्व दिवाली अंधकार मिटाकर आपके जीवन में ज्ञान का संचार भरे, उसी प्रकार आपके अंदर से बुराइयां निकाल करके एक सकारात्मक सोच आपके अंदर भरने का प्रयास करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकाश पर्व या दिवाली हम क्यों मनाते हैं। 14 वर्ष के काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद जब लंका पर विजय प्राप्त करके प्रभु श्री राम विभीषण को राज सौंप करके अयोध्या वापस आए, उसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जला करके और अपनी खुशी का इजहार किया था। इससे कई अफराह निकाले जा सकते हैं, जैसा कि दीपक से जलाने से सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है। शुरुआती दौर में तो हम इसका पालन करते रहे। दीपक में जो तेल और बाती डालते हैं उसमें हमारे पर्यावरण में जो वायरस घूम रहे हैं, वे वायरस उसी में डूब कर तेल में और मर जाते हैं, जिसके कारण हम बीमारी से दूर होते हैं। दूसरी तरफ चारों तरफ साफ सफाई भी होता है। हम अपने घरों की सफाई उसी बहाने कर लेते हैं। सफाई होने से भी घरों की रंगाई पुताई हो जाती है, जिससे जो कीटाणु हमारे दीवारों में चिपके रहते हैं वह भी मर जाते हैं। तो ये हम मनाते चले आ रहे थे, लेकिन कभी करीब 1 दशक से एक गलत परंपरा दिवाली में समावेश होती गई। वह परंपरा यह कि हमारे ही घरों के बच्चे पटाखे फोड़ने लगे। पटाखे कितने खतरनाक हैं हम सभी जानते हैं। ये जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सभी प्रदूषण एक साथ करती हैं। पटाखे से निकली हुई आवाज़ जो इतना तेज़ होती है कि विशेषकर हार्ट के पेशेंट के लिए खतरनाक होती है। दूसरी तरफ जो चिड़िया आदि होती है वो भी इस तीव्र आवाज़ के कारण हमारे नज़दीक से दूर भाग जाती है। तो इस तरह से ये ध्वनि प्रदूषण किया। दूसरी तरफ उसमें से जो बारूद बिखरता है, हवा के झोंके से हमारा पर्यावरण में वह चला जाता है, इससे वायु प्रदूषण करता है। ज़मीन पर बिखरा हुआ बारूद भूमि प्रदूषण करता है और फिर उनकी साफ़ सफाई करके जब हम अगले दिन नगर नालियों में डाल देते हैं तो फिर वो जल प्रदूषण करता है। इस तरह से एक गंदगी से 4 प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं। निश्चित रूप में यह हमारे लिए खतरनाक है। यह हमारे ही बच्चे कहते हैं, लेकिन हम उस पर अंकुश नहीं लगा पाते। मेरा निवेदन है एक अध्यापक होने के नाते, सामाजिक विषय के अध्यापक होने के नाते चिंता करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि इस पर आप अपने घरों के बच्चों को अवश्य रोकें। साथ ही जो फुलझड़ियाँ आदि भी बच्चे करते हैं, छोटे बच्चों को यदि इसको जलाते हैं तो आप स्वयं वहाँ रहें, उनकी खुशी में आपकी खुशी होगी, अन्यथा तमाम तरह की घटनाएं हो जाती हैं। साथ ही एक और परंपरा इसमें चाइनीज़ झालर लगा करके हम जहाँ अपनी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करते हुए दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, साथ ही निरर्थक बिजली का खपत करते हैं और उस झालर से हमारे पर्यावरण को कोई लाभ भी नहीं होता और नहीं तो निरर्थक बिजली खपत होती। हमें अपने घर को सजाना है, ये अच्छी पहल है, लेकिन दीपक से हम उसे सजाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कम से कम नकारात्मक ऊर्जा हमारे घरों से निकल जाएगा, हमारे समाज से निकलेगा और सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होगा। साथ ही जो वायरस हैं, विभिन्न प्रकार के जो
बीमारी फैला रही हैं वो भी वायरस इसमें मर जाता है। इसलिए हम मोमबत्ती या झालर का प्रयोग करने की बजाय दीपक का प्रयोग करें, यह मेरा निवेदन है। मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप मेरे इस निवेदन को स्वीकार करते हुए अपने घर के बच्चों को पटाखे फोड़ने से रोकेंगे, साथ ही फुलझड़ियाँ आदि सावधानी से जलवाएंगे और दीपक जलाने की परंपरा का आप फिर से समावेश समाज में करेंगे। इससे दीपक बनाने वाले जो आपके घर के, आपके बगल के, आपके पड़ोसी, आपके गांव के हैं, उनका विकास होगा, उनको आप ढेर सारे रोज़गार देंगे। दीपक जलाने के बाद दूसरे दिन जो नष्ट भी होगा तो वह किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करेगा। मिट्टी का दीपक मिट्टी में मिल जाएगा। मोमबत्ती आदि बनाने वाले बड़ी कंपनियों के लोग होते हैं, इसलिए आप उनसे हमारे पर्यावरण को कोई फ़ायदा भी नहीं है, इसलिए आप इस पर ध्यान देंगे। एक बार फिर दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं बृजकिशोर द्विवेदी आप सभी को नमस्कार करता हूँ।